नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। एक्टर सलमान खान चर्चाओं में है। जी हां, सलमान खान के राम मंदिर एडिशन की घड़ी पहनने पर यूपी के मौलाना भड़क गए। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सलमान के राम मंदिर की घड़ी पहनने को नाजायज और हराम बताया है। जरा रिपोर्ट देखिए। खान को मौलवियों की तमाम वो बातें सुनने को मिल रही हैं जिनके बारे में उन्होंने सोचा न होगा। दरअसल सलमान खान की मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई ये वही 3 तस्वीरें हैं जिस पर मौलाना भड़क गए हैं। सलमान इन तस्वीरों में अपने हाथ में खास घड़ी पहने हुए हैं जिसमें अयोध्या के श्री राम मंदिर की तस्वीर अंकित है। सलमान ने कैप्शन में लिखा है, ईद पर सिनेमा घरों में मिलते हैं। दरअसल ईद पर 30 मार्च को उनकी फिल्म सिकंदर रिलीज हो रही है। फिर क्या ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने इसे पाप के समान ही बता दिया। मौलाना के मुताबिक शरिया में किसी भी मुसलमान को गैर मुसलमानों के धार्मिक प्रतीकों, इमारतों या मंदिरों का प्रचार करने की अनुमति नहीं है और ऐसा करना हराम माना गया है। राम मंदिर के प्रचार के लिए एक घड़ी बनाई गई जिसका नाम राम एडिशन है। सलमान खान साहब ने उस घड़ी को अपने हाथों में पहन रखा है। मैं कहना चाहता हूं उनसे और उनको मसले शरई बताना चाहता हूं कि वो सबसे पहले मुसलमान हैं और किसी भी मुसलमान को शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती है कि वो गैर मुस्लिमों के मजहबी शियार को या उनकी इमारतों को या उनकी मंदिरों को वो प्रचार करें। और अगर कोई मुसलमान इस तरह का प्रचार करता है, मंदिर का प्रचार करता है या राम एडिशन नाम की घड़ी पहनता है वगैरह वगैरह, तो वो शरई मुजरिम है। शरीयत की नजर में वो गुनहगार है और ये नाजायज और हराम है। शहाबुद्दीन रिजवी यही नहीं रुके, उन्होंने सलमान खान को नसीहत भी दी, साथ ही हिदायत भी। कहा वो अपने हाथों से राम नाम एडिशन की घड़ी उतार दें और तौबा करें। उनको बाज आना चाहिए और इस किए हुए गैर शरई काम पर तौबा करना चाहिए। मैं सलमान खान साहब को यही नसीहत देना चाहता हूं कि वो अपने हाथों से राम एडिशन नाम की घड़ी को उतार दें और जो कुछ भी उन्होंने गैर शरई फेल किया है उससे वो तौबा करें, इसलिए कि उनको खुदा के यहाँ मुंह दिखाना है। अपने आमाल का हिसाब किताब खुदा की बारगाह में होगा तो वो अपने आप को एक अच्छे मुसलमान होने का सबूत पेश करें और गैर शरई कामों से बचें। दरअसल सलमान खान ने जो घड़ी पहनी है, इस घड़ी की कीमत 34 लाख रुपए है। ये घड़ी जैकब एंड कंपनी ने भारतीय रिटेलर एथोस के साथ मिलकर लॉन्च की है, जो कंपनी की स्पेशल एडिशन वॉच है। ये वॉच एपिक एक्स स्केलेटन सीरीज पर बेस्ड है, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देती है। बहरहाल मौलाना सलमान खान के इस घड़ी को पहनने पर शरीयत के खिलाफ मानते हैं। इससे पहले रमजान के दौरान क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एनर्जी ड्रिंक पर भी मौलाना भड़के थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी खुद हमारे साथ जुड़े हैं, अध्यक्ष हैं मुस्लिम जमात के, और मुफ्ती शमून कासमी अध्यक्ष मदरसा बोर्ड उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मौलाना शहाबुद्दीन, पहला सवाल आपसे ही, क्योंकि शमी अगर रोज़ा नहीं रखते, देश के लिए वो खेल रहे हैं, रोज़ा नहीं रखते तो आपको बुरा लगता है। सलमान खान घड़ी पहन लेते हैं तो आपको बुरा लगता है। आपने यहाँ तक कहा कि वो अच्छे मुसलमान बने, तो मतलब अगर उन्होंने घड़ी पहन ली जिसमें राम मंदिर बना हुआ है तो वो अच्छे मुसलमान नहीं है। देखिए, मैं खालिस शरई बात करता हूँ और इसके अलावा कोई पॉलिटिकल बात मैं नहीं करूँगा आपसे, और ना इसका सियासत से कोई ताल्लुक है। इस्लाम ने अपने अनुयायियों को, मुसलमानों को एक दायरे में रहने के लिए बताया है और ये बताया है कि ये चीज़ जायज़ है या नाजायज़ है या हराम है या हलाल है। ये एक उसूल वज़ा किए हैं, वसूल हैं, ज़ाब्ते हैं इस्लाम के। उसी वसूल और ज़ाब्ते में इस्लाम के मानने वालों को रहना है। अब वो इसी दायरे में ये चीज़ आती है कि गैर इस्लामी शियार को अगर कोई मुसलमान
अपनाता है, वो मजहबी शियार है, तो फिर वो मुजरिम होगा और गुनहगार होगा, और उसको इस्लाम ने इस तरह के मजहबी शियार को अपनाने के लिए मना किया है। सलमान खान साहब हिंदुस्तान के मशहूर शख्सियत हैं। उन्होंने जो घड़ी पहनी है उससे राम मंदिर का एक प्रचार होता है, और जो गैर इस्लामी शियार का एक नुमाया यादगार के तौर पर जाना जाता है, उसका जो है प्रचार प्रसार करना शरन दुरुस्त नहीं है, सलमान नाजायज खान है। तो गणेश यही बात चतुर्थी बहुत मैंने अच्छे से मनाते हैं, बप्पा को अपने घर लेकर आते हैं, बहुत खूबसूरत उनको विदाई देते हैं, तमाम त्योहार मनाते हैं। और आज की बात नहीं है ये, इससे पहले आप सलमान खान को देखें, बल्कि कितने सारे लोग हैं, कितने सारे मुस्लिम हैं जो बहुत खूबसूरती से त्योहारों को मनाते हैं और हिंदुओं के साथ मिलकर। और बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो अब ईद आएगी तो ईद में मिलने जाएंगे, ईद मनाएंगे। तो ये कैसे खुदा कह सकता है या कैसे भगवान कह सकते हैं कि ये जायज़ नहीं है। खैर, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, ज़रा उनकी राय मैं जान लेती हूँ। हमारे साथ मुफ्ती शमून कासमी जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष मदरसा बोर्ड के। कासमी साहब, क्या लगता है जायज़ चीज़ नहीं है वो घड़ी अगर सलमान खान ने पहनी है और वो अच्छे मुस्लिम में अब काउंट नहीं होंगे? मैं इसीलिए हमने जो है उत्तराखंड राज्य के अंदर अपने मदरसों को आधुनिक करने का जो हमने लक्ष्य लिया है कि उनमें हम उन्हें आधुनिक करें। एनसीईआरटी हमने लागू किया ताकि आने वाले दिनों में वो दोनों कल्चरों से को जान सकें, यानी दुनियावी एजुकेशन भी और दीनी एजुकेशन भी। शहाबुद्दीन साहब के पास अभाव है, इन्हें ये पता नहीं है कि सलमान खान एक कलाकार हैं। इसे और वो जो एडवर्टीजमेंट करते हैं वो तो बहुत सारी चीजों में अपने आप की वो एक्टिंग भी करते हैं। अभी कभी वो टीको की भी एक्टिंग करते हैं जिनका उनका धर्म से ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए शहाबुद्दीन जैसे लोगों को एक तो यह है कि इन्हें मालूमात हासिल करनी चाहिए कि एक कलाकार का कोई धर्म नहीं होता है, उसे हर अंदाज में उसे हर एक का वो तो एंटरटेनमेंट कराते हैं। तो अब उन्हें अगर आप ऐसे लोगों के बारे में इस तरह की बात करेंगे, जैसे पिछले दिनों समी जो क्रिकेटर हैं, अरे भाई मालूमात होनी चाहिए कि रोजा जो है मुसाफिर छोड़ सकता है, और वो तो राष्ट्र के लिए खेल रहे थे। नहीं तो ऐसा कहीं लिखा है कि अगर सलमान खान ने, मैं बस इतना जानना चाह रही हूँ क्योंकि आप दोनों ने ही कुरान पढ़ा होगा, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि सर ऐसा कुरान में कहीं लिखा है अगर सलमान खान ने घड़ी पहन ली, उसमें राम मंदिर बना हुआ है, तो अब वो अच्छे मुस्लिम में काउंट नहीं होंगे, या फिर उन्होंने गलत किया, या ये हराम है, ये मुस्लिम होने के खिलाफ है? ये सारी चीजें क्या कुरान में लिखी हैं? हर चीज में फतवे देते हो। अरे फतवों की कोई गरिमा भी रखी है? लोग समझते हैं फतवे ये तो इनका अपना ख्याल है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर अपने मदरसों को आधुनिक कर रहे हैं। हम उन्हें सिलेबस पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी का। आप अपनी मजहबी तालीम भी हासिल करो और उसके साथ ये भी तुम्हें मालूमात होनी चाहिए। तो अगर इन्हें ये मालूमात हासिल होती कि वो एक कलाकार हैं और सलमान खान हो या और अन्य लोग हों, उन पर इस तरह की बातें करना हमारे कलाकारों के लिए ये क्या, कहां की बात ये कर रहे हैं? ठीक है, आप अपनी बात करिए कि क्या आपने मोहम्मद समी जो एक राष्ट्र के लिए खेल रहा है, राष्ट्र सर्वोपरि है कि नहीं है? अल्लाह के रसूल ने कहा जिस राष्ट्र में रहते हो, जिस देश में रहते हो, उससे मोहब्बत करो, तुम्हारे लिए सर्वोपरि है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को थोड़ा सा निकल करके आए कि अरे भाई दुनिया 21वीं सदी में पहुंच गई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके किसी एक कदम के ऊपर, किसी उसके ऊपर आचरण के ऊपर उंगली नहीं रख सकते। यही वजह है कि जब हजरत मोहम्मद साहब का नाम आता है दुनिया के 100 बड़े लोगों में, तो सबसे पहले नाम समाज सुधारों में उनका आता है। जब 10 नाम रह जाते हैं तब भी उनका नाम आता है। तो आप ये बताइए कि उन्होंने महिलाओं के लिए, उन्होंने मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए ये काम किए। इन हजरात को ये काम करना चाहिए शहाबुद्दीन साहब को कि जो मजलूम हैं, जो अनपढ़ हैं, उन्हें पढ़ाएं। और शहाबुद्दीन जी, सलमान खान का जब जिक्र होता है ना, तो अगर आप जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे उनके बारे में और समझने की कोशिश करेंगे, तो सलमान खान एक ऐसे अभिनेता हैं जो बहुत गरीबों की मदद करते हैं और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं सामने, और बहुत चुपचाप तरीके से भी करते हैं। तो अगर वो बुरे इंसान हैं
तो वो इस तरीके के काम नहीं कर रहे होते। एक घड़ी पहन लेने से आप इस तरीके से फतवे जारी, चाहे शमी हो, सलमान खान हो, तो क्या अब एक पब्लिसिटी स्टंट जो कि कलाकार करते हैं, तो क्या अब मैं ये मानूं कि शहाबुद्दीन जी भी सुर्खियों में रहना चाहते हैं ताकि इस पर चर्चा हो पूरे देश में और फिर आपसे बात हो? नहीं मोहतरमा, बिल्कुल। देखिए जो भी आपने मैं खूबियां समझता हूं कि सलमान खान के बारे में बताई, अच्छी बात है। और मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाऊं उसमें बैठे हैं कि आप। ये राष्ट्र मेरी राष्ट्रद्रोह का 53 काम साल है। की उम्र है मैं समझता हूं कि और इस 53 साल की उम्र में मैंने आज तक एक भी फिल्म मैंने नहीं देखी है, कभी भी मैंने फिल्म नहीं देखी। और आज भी देखिए, ये छोटा सा फोन जो है वो इस्तेमाल करता हूँ। और इसके अलावा मैं नेट वगैरह ये तमाम चीज़ें मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, इसलिए मैं कोई फिल्म नहीं देखता हूँ, कोई सीरियल नहीं देखता हूँ, कुछ मैं नहीं देखता हूँ। मैं तो सीधा साधा अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की तालीम देता हूँ। अच्छाइयों की तरफ लोगों को दावत देना, बुलाना और बुराइयों से रोकना, ये आलिम दीन का फरीज़ा है, जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने मुझे आलिम दीन बनाया है, मुफ्ती बनाया है। मेरा काम है शरीयत की बात बताना, लोगों की रहनुमाई करना। अब शरीयत से बढ़कर तो सलमान खान नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान चाहे सऊदी अरब के किंग हो या उद्योगपति हो या फिल्म इंडस्ट्री का कोई आदमी हो या मैं हूं या रिक्शा चलाने वाला मुसलमान हो, शरीयत की नज़र में सब लोग बराबर हैं और उसका हुक्म सब पर लागू होता है। ऐसा नहीं है नहीं, पर कि आप भी उद्योगपति मुस्लिम है या हैं और बादशाह हमारे है तो उस साथ पर हुक्म मुफ्ती लागू नहीं शमून होगा, कासमी रिक्शा जुड़े वाला हैं, है वो उस भी पर हुक्म मुस्लिम लागू हैं। होगा, मुझे ऐसा लगता है दोनों ने ही जो दीन है जिसकी बात कर रहे हैं कासमी साहब, बहुत अच्छे से उसकी पढ़ाई की होगी, बहुत अच्छे से समझा होगा बचपन से। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है मुस्लिम्स की ये बात कि बचपन से ही बच्चों को कुरान पढ़ाना और ये तमाम तालीमें दी जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन किताबों में अलग अलग तो नहीं लिखी होगी ना, एक ही बात लिखी होगी। तो आपकी बात बिल्कुल अलग होती है और आपके साथ अगर दूसरे मुस्लिम बैठते हैं उनकी बात बिल्कुल अलग होती है। कासमी साहब कुछ कहना चाहते हैं। जी कासमी साहब। मैं ये कह रहा था कि मैंने ये जैसे कहा कि इस्लाम एक आधुनिक दीन है और उस जमाने के अंदर भी इंटरटेन के जो तरीके होते थे, तो अल्लाह के रसूल कभी कभी ऐसा होता था जब वो अपने घर में जाते थे तो कुछ जो लड़कियां होती थी किसी ऐसे मौके पर वो कुछ गुनगुनाना, ये करना। अरे भाई, जो शख्स जिसकी हस्ती दुनिया में अमन और आश्ती के लिए आई हो, जो दीन दुनिया में बराबरी के लिए आया हो, असमानता को खत्म करने के लिए आया हो, आप बड़ी इस्लाम का पहलू ही नहीं समझते हो। अब सलमान खान एक कलाकार है और एक घड़ी अगर उसने ये बांध ली तो इतना दीन आपका कमजोर है कि आपका इतना बड़ा वो हो गया कि आपने पाप कर दिया। एक तस्वीर आई, तस्वीर तो आपकी भी टीवी में आ रही है, मेरी भी तस्वीर टीवी में आ रही है। अगर एक घड़ी की तस्वीर आ जाए तो इतना वो है कि वो आदमी आप उसके ऊपर फतवे देना शुरू कर देंगे। कौन सा आधार है आपका ये फतवे देने का? बताएं जरा मुझे। बताइए शहाबुद्दीन जी, कौन सी शरीयत की तुम बात कर रहे हो? इन फतवों का आधार क्या है कि ये बात बात पर आप फतवे जारी कर देते हैं? ये किसका आधार क्या है, जरा बताइए। के असबाब पैदा हो तेरी तकरीर से, देख कोई दिल न बुझ जाए तेरी तहरीर से। अरे सलमान खान जैसे या शाहरुख खान जैसे लोग ये जो काम कर रहे हैं, ये अपना उनकी दुनिया अलग है। कासमी साहब जरा जवाब सुन लेते हैं जरा इनका। हौसला बढ़ाने के बजाय आप वो काम कर रहे हो कि आप बोलिए, जवाब दीजिए। अब वो खामोशी नहीं हो रहे हैं। शमून साहब खामोश हो जाए तो मैं बोलूं। आप जवाब दीजिए। मेरी आदत नहीं है किसी के बीच में बोलने की, मेरी आदत नहीं है। देखिए शमून साहब सुनिए, बहुत दिल बर्दाश्ता होकर के सुनिएगा। इस तरह की बातों पे 100 बार सोचिए। कासमी साहब जरा जवाब सुन लेते हैं, एक बार जरा जवाब सुन लेते हैं। पूरे इस्लाम पर, पूरे मुसलमानों पर, उलमा पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है कि पूरे इस्लाम पर सवालिया निशान लगने शुरू हो जाते हैं। कासमी साहब जरा जवाब सुन लेते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अगर तस्वीर है तो ये नाजायज हो गया, गुनाह हो गया, हराम हो गया। रखे हुए हैं। जरा जवाब सुन लेते हैं कासमी साहब। मैं चाहूंगी कि आप 2 मिनट जरा शांत रहे, जरा जवाब सुन लेते हैं। बताइए। देखिए शरीयत की बात है और ये मेरे अपने घर की बात नहीं है।
मैंने जो कुछ बताया मैंने मसले शरई बताया है, और मसले शरई जो है वो मुसलमान होने की हैसियत से बताया कि सलमान खान मुसलमान है, इसलिए शरीयत की बात मैंने बताई है। मेरे पास कोई ऐसा आला नहीं है, न मेरे ऐसी जिम्मेदारी है कि मैं लाठी डंडा लेके जा करके मैं उनको समझाऊं या जाके जोर ज़बरदस्ती में अमल कराऊं। हाँ ये है, अभी जो शमून कासमी साहब कह रहे हैं ये तो भाजपाई मुसलमान है, ये भाजपाई मुसलमानों की जुबान है। ये वो शमून कासमी साहब वो हैं जो उत्तराखंड में अच्छा, मदरसों अब पे मुसलमान बिल्डोजर भी चलवा रहे हैं। भाजपाई और कांग्रेसी होने लग गए हैं क्या? एक नहीं दर्जनों मदरसों पे बिल्डोजर चलवा दिए। इन्होंने 47 मदरसों में ताले लगवा दिए। इन्होंने न जाने कितनी मुस्लिम बस्तियों पे बिल्डोजर चलवा दिया, उजड़वा दिया। 313 मज़ारों पर इन्होंने बिल्डोजर चलवा दिया। ये गद्दार मुसलमान है, ये भाजपाई मुसलमान है, गद्दार मुसलमान है। अब हम गद्दार मुसलमान भाजपाई मुसलमानों की क्या बात करें? ये शहाबुद्दीन क्या जी, जाने मुसलमानों क्या का दर्द? परिभाषा ये है मदरसों भाजपाई का मुसलमानों की? क्या परिभाषा है भाजपाई मुसलमानों की, जरा जानना चाहूंगी, क्योंकि अब मुसलमान भी पट गए हैं, भाजपाई, कांग्रेसी, सपाई, ये आप लोगों को जो लग रहा है ये गद्दार मुसलमान है, गद्दार मुसलमान है। क्या परिभाषा क्या है भाजपाई मुसलमानों की? मदरसों पे बिल्डोजर चलवाने वाले मुसलमान हैं, मदरसों पे बिल्डोजर चलवा रहे हैं। उत्तराखंड में मदरसों पे बिल्डोजर चलवा रहे हैं। 47 मदरसों में ताले लगवा दिए इन्होंने। 47 मदरसे बंद हो गए हैं, 1 दर्जन से ज्यादा मदरसों पे ताले लगवाए। 313 मज़ारों पर इन्होंने बिल्डोजर चलवाया है। यही शमून कासमी साहब हैं, इन्होंने, ये मुजरिम हैं, कौम की नजर में मुजरिम है, ये गद्दार मुसलमान हैं। ठीक है, कौम की तो ये गद्दार मुसलमान, ये भाजपाई मुसलमान जिन्होंने एक नई शुरुआत करने की कोशिश की कि मुस्लिम जो बच्चे हैं उनको हर तरह की पढ़ाई मिले। 5 सेकंड बस, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाजपा ने आपका क्या बिगाड़ा है? जब से भाजपा की सरकार आई है पूरा देश दंगा मुक्त है, आप भी सुकून से बैठे हैं। हमारे 50 से ज्यादा बच्चे जो है यूपीएससी में आ रहे हैं, और जो आप उत्तराखंड राज्य की बात कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी किसी से भी समझौता नहीं करते। अगर नाजायज कोई मजार होगा उसे हटाया गया, वैलिड को नहीं हटाया गया। हम लोग तो सूफियों में यकीन रखते हैं, और किसी भी जगह किसी भी वैध मदरसे पर कोई ताला नहीं लगा है, आपकी मालूमात के लिए कह रहा हूं। और आप लोगों ने इसी तरह से मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से काटा। आप जैसे लोगों ने, आप राष्ट्र को मजबूत नहीं होने देना चाहते हो, मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जुड़ना देना नहीं चाहते हो। भारतीय जनता पार्टी की जब यही सबसे बड़ी बात है कि मुसलमानों के जो बच्चे, जब भी उनकी पढ़ाई की बात आती थी तो सिर्फ मदरसे के जरिए पढ़ाई, यानी कि आधुनिक तौर पर कासमी साहब के लिए लगे हुए। अभी 3 साल जो उनके सुशासन के हैं, विकास के हैं, इतना कोई एक इंसान ये नहीं कह सकता कि किसी के साथ ज्यादती हुई। क्या अगर गलत जगह पे वन विभाग की जगहों पे मजार बना लिया या कोई धर्म स्थल बना लिया तो भाई वो तो हटाया जाएगा। नहीं तो फिर डॉक्यूमेंट्स लाइए। कासमी साहब, शहाबुद्दीन जी, अगर इलीगल तरीके से कहीं पे कोई मदरसा चल रहा है, कोई मजार है, कोई मस्जिद है, इसी का तो विवाद हो रहा है, तो फिर आप उसको जायज कैसे ठहरा रहे हैं? सबसे बड़ी बात, कानून सर्वोपरि है ना। हमारा जो देश है उसमें कानून से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। और आप जैसे बहुत सारे मौलाना हैं जो कहते हैं कि हमारा अपना एक अलग कानून है, हम उसके हिसाब से चलेंगे। देखिए, ये बात संविधान ने इजाजत दी है कि हर शख्स माइनॉरिटी का अपनी संस्था खोल सकता है, चला सकता है, संचालन कर सकता है, तमाम चीजें। ये तमाम चीजों की इजाजत जो है वो संविधान ने दी है। वो जगह कोई, अगर आप किसी और जगह पर उन अवैध अतिक्रमण करके कुछ लोग मदरसों ने मान्यता ली है, कुछ मदरसों में मान्यता नहीं है। मगर शमून कासमी साहब जब से मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, ये एक मदरसे पे बुलडोजर चलवा रहे हैं। जो लोग मान्यता इनके यहाँ नहीं करा रहा है, जो रिश्वत नहीं दे रहा है, जो जहाँ दलाली नहीं हो पा रही है, उस पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई कर रहे हैं। ये जो है वो वक्त की जमीनों की दलाली करते हैं, मदरसों की दलाली करते हैं, मान्यताओं की दलाली करते हैं, मज़ारों की दलाली करते हैं, ये कब्रिस्तानों की दलाली करते हैं, ये हर जगह की दलाली करते हैं। ये गद्दार मुसलमान है। गद्दार मुसलमानों की क्या बात करेंगे? नहीं, इसको पहले प्रूफ करिए, फिर अगर आपको लगता है ऐसा हो रहा है तो इसको प्रूफ करिए। जो है ना, जो राष्ट्र के हितों के खिलाफ चलता है उसी को राजद्रोह बोलते हैं। आपको शायद कानून मालूम नहीं है, जरा किसी से पूछ लीजिए कि इस तरह की बातें, अनर्गल इस तरह की बातें करना ये राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह में आता है। आप ऐसी बातें, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, दरखास्त करना चाहता हूं कि बोलने से पहले जरा सोचा करिए। हमारे उत्तराखंड नहीं, पूरे देश के अंदर किसी जगह भी ये सरकार ज्यादती नहीं कर रही है।
आप अच्छा, बताइए, एक सबको चीज तमाम योजनाओं के शहाबुद्दीन अंदर जी, सबको शामिल एक किया है। चीज मैं और आपसे जानना उत्तराखंड की चाहूंगी, क्योंकि सरकार सलमान खान बगैर तो जमाने से एक एक्टर हैं और एक इतने रिनाउंड एक्टर हैं, इतने प्रसिद्ध एक्टर हैं, हर कोई बच्चा बच्चा उनको जानता है और तब से वो लगातार अभिनय कर रहे हैं। सलमान खान, मैंने जैसा पहले जिक्र किया, वो गणेश चतुर्थी मनाते हैं, बप्पा को अपने घर लेकर आते हैं, उनको नवरात्रों में भी पूजा करते हुए देखा गया है, उनको रक्षाबंधन पे भी बहनों से राखी बंधवाते हुए देखा गया है। इतने समय से आपको नहीं लगा ये गलत कर रहे हैं? अचानक राम मंदिर की बात आई और राम मंदिर घड़ी में बनी हुई थी तो आपको बुरा लग गया और फिर आपने कहा कि नहीं नहीं, ये तो हराम है। नहीं, जब जब जिस मुसलमान ने गैर शरई काम किया है उस वक्त उसको टोका गया और उसको रोका गया। खुद सलमान खान को भी आज से 12 साल पहले हमने फतवा दिया था सलमान खान के इसी दूसरे मामले में। आपको नहीं मालूम है, उसकी कॉपी नहीं होगी, पुरानी बात हो गई। तो कोई भी जहां भी जानकारी आती है या कोई पूछता है, ये पूछता है, कोई भी मसला पूछता है तो उस मसले को बताया जाता है। आज खुद हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम जाएं और जाके उनसे जो है वो कहें और कि आप ऐसा ना करिए। इस तरीके से करोड़ों लोग हैं जो अपने अफ़आल इस और अपने हिसाब से तो किरदार मैंने की बहुत बुनियाद पर कुछ जो है सुना वो है जाने पहचाने जाते हैं। मौलवी साहब, इस हिसाब से मैंने बहुत कुछ सुना है। मुझे याद है, मैं जिस स्कूल में पढ़ी, जहाँ मेरी स्कूलिंग हुई, मेरी बहुत सारी मुस्लिम फ्रेंड्स, मुझे याद है उस ज़माने में कहा जाता था कि रमज़ान है तो टीवी नहीं चलेगा इतने दिन रमज़ान में। आज हर किसी के हाथ में फ़ोन है, हर उस मुस्लिम के हाथ में फ़ोन है जिसके पास जो रोज़ा भी रख रहा है। ये कहा जाता था कि रमज़ान है तो आप मेकअप नहीं कर सकते, लेकिन मैं नहीं देखती हूँ। मुझे लगता है समय के साथ अगर एक बदलाव हो रहा है तो उसमें क्या गलत है कासमी साहब? क्योंकि बहुत सारी हिदायतें पहले भी थी, लेकिन समय के साथ अगर एक बदलाव जो कि एक पॉजिटिव तरीके से करा जा रहा है तो क्या उसे इस्लाम गलत ठहरा देगा? जी देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं ये कहना चाहता हूँ, दरअसल इन्होंने इस्लाम को अपने हिसाब से पेश किया। इस्लाम एक आधुनिक दीन है, आर्ट ऑफ लिविंग है। वो सबको साथ लेके चलता है, सबके हितों की रक्षा करता है। वो अपने गरीबों के लिए कहता है कि इन्हें ज़कात के जरिए से इनकी मदद करो, आप फितरों के जरिए से, जैसे ईद आ रही है, उनकी मदद करो। आज इन लोगों ने तो फतवों का, यानी इस्लाम को फतवों का दीन बना दिया। मुझे इसी बात का दुख है। आप ये बताइए कि 60 साल में कांग्रेस ने सरकार चलाई, अब विपक्ष रहे, आज भाजपा ने किसी एक जगह कोई नुकसान नहीं दिया, तो ये लोग लाठी लेके खड़े हो गए कि अभी वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा है। वक्फ संपत्ति पर जितने चेयरमैन बने वो सारे मुसलमान थे। यूसीसी उत्तराखंड के अंदर आया, यूसीसी का कोई टकराव इस्लाम से नहीं है, मुसलमानों से नहीं है। इन सब लोगों ने, इनकी दुकानें बंद होने वाली हैं असल में। तो ये अनर्गल, देखिए फतवा अगर कोई आपसे पूछने आ रहा है, नहीं तो इतना बुरा, चाहे यूसीसी की बात हो, उत्तराखंड तो पहला राज्य है, तब आप बता सकते हैं। ये बगैर उसके बोलने लगते हैं। अरे भाई, किसी ने आपसे फतवा मांगा तो तब दो ना। अच्छा कासमी साहब, एक सवाल मैं जरा जानना चाहूंगी, फतवा जारी होने के बाद क्या होता है? इन्होंने फतवा जारी कर दिया, इन्होंने मोहम्मद शमी के खिलाफ फतवा जारी कर दिया, अब सलमान खान आ गए, आगे और भी आएंगे। फतवा जारी कर दिया, उसके बाद क्या होगा? ये है कौन फतवा जारी करने वाले? कोई इन्हें मुसलमानों ने चुना है क्या? सारी तंजीमें मुसलमानों की स्वयंभू हैं, स्वयंभू है ज्यादातर जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं। उनका कभी कोई चुनाव नहीं होता, वो एक ट्रस्ट की तरह काम कर रहे हैं, एनजीओ की तरह काम कर रहे हैं। मैं तो कह भी रहा हूं, मुसलमानों का आह्वान करना चाहता हूं कि ऐसे एनजीओ से बचिए। पूछिए वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली कौन थे, पूछिए वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कौन थे। जो जिन गरीबों के लिए उसे वक्फ किया गया था वो गरीब ही रह गए। इसी तरह से सलमान खान कितने लोगों के लिए काम कर रहा है। अरे ईश्वर अल्लाह पाक जो है, फिरौन जो अपने आप को खुदा कहलाता था, जब हजरत मूसा उनके यहाँ गए हैं, अल्लाह से बात करते थे, ईश्वर से। मुझे लगता है इस तरफ बहुत ध्यान देने की जरूरत खुद इस्लाम को है, क्योंकि बहुत गलत तरीके से जो इस्लाम है वो लोगों के पास तक पहुंचता है। आर्ट ऑफ लिविंग, आपने कासमी साहब ने बहुत अच्छी बात कही। जीवन जीने का एक तरीका, सलीका इस्लाम सिखाता है और उसको सीखने की ज़रूरत हर मुस्लिम को ही नहीं, हर किसी को है। लेकिन उसको सही तरीके से अगर बताया जाए तो वो बहुत अच्छा होगा, इस्लाम के लिए भी, मुस्लिम्स के लिए भी। इस तरीके से बार बार चर्चाओं में, सुर्खियों में रहने के लिए शहाबुद्दीन जी की तरह अगर बार बार फतवे और बार बार सवाल उठाएंगे तो वो ठीक नहीं है। कब तक सुर्खियों में रहना चाहते हैं? क्योंकि मुझे ये पूरी बात सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए समझ में आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।